दोस्तों गर्मियाँ जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और आपको इस भरी गर्मी में ठंडी का एहसास लेना है, पर आपका बजट आपको एक एसी लेने से अलाउ नहीं करता है। तो आपको ज़रूर एक एयर कूलर बाई करना चाहिए जो कि आपका बजट में तो फिट हो ही जाएगा और आपको ठंडी का एहसास भी दे देगा। पर एक एयर कूलर डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, तो आपके लिए कौन सा एयर कूलर बेस्ट होगा? बाई करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 5 सिंपल स्टेप्स में बताया हूँ कि आपके लिए कौन सा एयर कूलर बेस्ट होगा। रुको, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाता हूँ इस चैनल पे। कूलर खरीदने से पहले आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपको कौन से टाइप का एयर कूलर लेना है। कूलर मेनली 4 टाइप्स के आते हैं, पर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करता है और सबसे ज़्यादा सेल भी होता है वो है पर्सनल एयर कूलर और डेजर्ट एयर कूलर। तो आपको अगर आपके एक छोटे ऑफिस के लिए या फिर आपका जो पर्सनल रूम है वो भी छोटा है, तो उसमें आप भी सिर्फ रहते हो एक जन, तो आपके लिए एक पर्सनल एयर कूलर ठीक होगा, ठीक है। पर अगर आप एक बड़े हॉल में यूज करना चाहते हो कूलर को, या फिर आपका जो पर्सनल रूम है उसमें भी दो तीन जन रहता है, ये रूम बहुत बड़ा है, तो आपको एक डेजर्ट एयर कूलर लेना चाहिए। और आप जिधर रहते हो, मतलब कि आपका सिटी में अगर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही हाई है, 60% से ऊपर है, तो आपको एक पर्सनल कूलर लेना चाहिए, क्योंकि उधर डेजर्ट कूलर काम नहीं करेगा। और आप अगर ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही लो है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत ही लो होता है, मतलब कि मतलब एयर में, आपके आसपास के एयर में जो नमी है वो बहुत ही कम रहता है। उधर के लिए आपको एक डेजर्ट कूलर सही काम करेगा, मतलब बहुत ही बढ़िया होगा उधर के लिए, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बेस्ट एयर कूलर का बाइंग लिंक दे दिया हूँ, उधर से जाके आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो। और एक बात, आप जो भी एयर कूलर ले लो, आप उसको जहाँ पे यूज करोगे उधर का मतलब क्रॉस एयर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अब जिस रूम पे आपका एयर कूलर आप यूज करोगे उधर का जो खिड़की और दरवाज़ा जो है सब कुछ खुला होना चाहिए, तभी वो एयर कूलर ठीक से काम करेगा, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि कूलर लगाऊंगा एसी की तरह सब जगह, मतलब सब दरवाज़ा और खिड़की विड़की सब बंद रखूंगा तभी रूम को कूल कर पाएगा, पर कूलर के लिए ऐसा नहीं है। एसी के लिए होता है ऐसा, लेकिन कूलर में ऐसा नहीं होता है। कूलर में आपका जो आप जिस रूम पे लगाओगे उधर का क्रॉस एयर वेंटिलेशन पूरा एकदम सही होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, ठीक है। अब आता है स्टेप नंबर 2। आपको देखना होगा कि आपके कूलर में कौन सा कूलिंग पैड लगा हुआ है। मेनली 2 टाइप के मतलब कूलिंग पैड आते हैं, एक है वुड पैड और दूसरा है हनीकॉम्ब पैड, ठीक है। तो अभी तो ज़्यादातर जो कूलर आता है मार्केट में जो सेल हो रहा है उसमें तो हनीकॉम्ब पैड ही देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम ऐसा है उसमें जो वुड देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने का जो मतलब ज़्यादातर कूलर होता था उसमें वुड पैड ही यूज़ होता था, ठीक है, तब हनीकॉम्ब नहीं आया था। तो मैं आपको दोनों का ही जो है फ़ायदा और नुकसान बता देता हूँ। तो वुड अगर आपका कूलर में लगा है तो उसका आपका मेंटेनेंस कॉस्ट हायर होने वाला है, क्योंकि उसको आपको हर साल मतलब हर सीज़न में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कि और उसको चेंज करने का जो प्राइस आता है 100-200 रुपया लगता है, उसमें आपका चेंज हो जाएगा। और मतलब ऐसा ही है इसका, मतलब कूलिंग इफेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है हनीकॉम्ब के मुकाबले, ठीक है। पर अगर आपके कूलर में हनीकॉम्ब पैड लगा है तो आपको उसे हर साल चेंज नहीं करना होगा, आपको उसे 4 से 5 साल बाद ही चेंज करना होगा, ठीक है। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है और आपको कूलिंग इफेक्ट भी वुड के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें से आपको देखना होगा कि जब अगर आप कूलर ले रहे हो तो आपको देखना होगा कि आपको कूलर में हनीकॉम्ब पैड ही लगा हो, ठीक है। ये अच्छा होता है कूलर के लिए। अब आता है स्टेप नंबर 3। आपका कूलर में वाटर कैपेसिटी कितना होना चाहिए। वाटर कैपेसिटी जो है ये कूलर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर आप एक कूलर ले रहे हो आपके बड़ा रूम के लिए, तो आपको देखना होगा कि जो 30 से 40 लीटर के ऊपर आपका कूलर में वाटर कैपेसिटी होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। अभी तो 65 मतलब 80 लीटर का भी आ गया है। आपको देखना होगा कि जितना ज़्यादा होगा उतना आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो आपको ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं लेना है। तो आपका प्राइस और मतलब लीटर के कैपेसिटी के अंदर आपको 30 से 40 लीटर के ऊपर अगर आपका होगा बड़ा रूम के लिए तो इनफ है, ठीक है। और अगर आप एक छोटे रूम के लिए आप कूलर यूज़ करना चाहते हो
तो आपको देखना होगा कि आपके कूलर में वाटर कैपेसिटी जो है 20 लीटर के करीब होना चाहिए, क्योंकि जो ये 20 लीटर का वाटर कैपेसिटी में आप कूलर आपके छोटे रूम के लिए बहुत ही एकदम मतलब सही होगा, ठीक है। तो आपको ये सभी कूलर को मतलब लीटर वाइज ढूंढने में परेशानी होगा, तो आपके लिए मैं क्या किया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आप चेक करना, उधर में स्मॉलर रूम के लिए और बिगर रूम के लिए जो एयर कूलर का जो बेस्ट अभी मार्केट में चल रहा है उसका भी बाई लिंक दे दिया हूँ, उधर से जाके आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। अब आता है 4 नंबर पॉइंट, आपको देखना होगा कि आपके कूलर में ज़रूर एक आइस क्यूब ट्रे हो, क्योंकि जो आइस क्यूब ट्रे होता है उसमें आप आइस भर सकते हो। उस आइस से क्या होगा कि उस आइस जब मेल्ट होके उसका ठंडा पानी आपका कूलर का कूलिंग पैड में जाएगा तो क्या करेगा, कूलर में से ठंडा हवा जो है बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो एक आइस क्यूब ट्रे आपका कूलर में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ अगर आप चाहो तो एक इन्वर्टर कंपेटेबल एयर कूलर खरीद सकते हो। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जो एयर कूलर होता है वो नॉर्मल एयर कूलर से कम जो है बिजली कंज्यूम करेगा और आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करेगा। और इसके साथ साथ अगर आपके घर में एक इन्वर्टर लगा है तो उसमें भी ये रन हो जाएगा, तो आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो कूलर बंद नहीं होगा, कूलर चलता रहेगा, ठीक है। अब आता है स्टेप नंबर 5, कूलर खरीदने से पहले आपको देखना होगा कि आपके कूलर में कुछ एडिशनल फीचर्स हो जो कि आपका डेली लाइफ में कूलर यूज करते हुए आपका बहुत ही हेल्प करेगा। नंबर 1 एडिशनल फीचर्स है, आपका कूलर में एक वाटर लेवल इंडिकेटर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका कूलर पे आपका मतलब कूलर को जब रन होगा आपको पता चल जाएगा कि आपको कब इसमें वाटर को रिफ़िल करना है, ताकि इसमें वाटर का शॉर्टेज ना आपको देखने को मिले, ठीक है। उसके साथ आपका कूलर में एक स्पीड कंट्रोल नॉब होना चाहिए, ताकि आप उस कूलर को मतलब स्पीड कंट्रोल नॉब से उसका स्पीड को कंट्रोल कर सको, ठीक है। उसके साथ आपका कूलर में अगर एक रिमोट फंक्शन होगा तो भी अच्छा है, तो क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सर्टेन डिस्टेंस से उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ अगर आप एक डस्ट फिल्टर वाला एयर कूलर लेते हो तो वो क्या करेगा कि आपका रूम पे जो हवा में जो डस्ट होता है उसको उस डस्ट फिल्टर के थ्रू मतलब फिल्टर करके आपको एक क्लीन एयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका कूलर में एक अगर ऑसिलेटिंग लोवर्स हो तो भी एक बढ़िया बात होगा, क्योंकि उससे आप आपका कूलर का एयर का जो डायरेक्शन है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एडिशनल फीचर्स आपके कूलर में अगर होगा तो आपका डेली लाइफ में यूज़ करने में उसको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। दोस्तों अब आता है कूलर का वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। अगर आपके एरिया में आपका कूलर का आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं है तो अगर आप कूलर खरीद लोगे कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका मतलब सर्विस होने में बहुत टाइम लगेगा, और या फिर अगर नहीं भी हो सकता है आपको बहुत ही परेशानी आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपका कूलर का जो कंपनी आप चूज़ करोगे उसका आफ्टर सेल सर्विस आपके एरिया में बेस्ट होना चाहिए। ये कैसे आप पता लगा सकते हो, आप आपके एरिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है उधर से जाके आप पूछ सकते हो कि आपके उधर कौन सा कंपनी का अगर आप कूलर खरीदोगे तो आपको आफ्टर सेल सर्विस बेस्ट या फिर बढ़िया आपको मिल सकता है, ठीक है। अब वारंटी की बात करें तो नॉर्मली कूलर पे 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको देखने को मिलता है, पर बहुत सारा ऐसा कंपनी का कूलर है उसमें आपको 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ साथ 2 ईयर का मोटर पे और पंप पे वारंटी एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो आपको कोशिश करना है कि वो जो 2 ईयर पंप और मोटर पे वारंटी जिस कंपनी दे रहा है आपको उसको ही बाई करना है, ताकि आपका वारंटी जो है बहुत लंबे टाइम तक आपको मतलब टेंशन फ्री आप आपका कूलर को चला सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही घर के अप्लायंसेस के बारे में नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो जिस चैनल पर लाता रहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।